डिंडौरी के बाद चलिए दमोह की जबीरा सीट पर टक्कर हर बार जबरदस्त होती है। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि मुकाबला जोरदार ही होगा, लेकिन उससे पहले एक मुकाबला पार्टी के अंदर भी चल रहा है। जबीरा की सियासत को समझने वाले ये तो समझते ही होंगे कि अगर यहां बगावत हुई तो जीत के समीकरण हार में बदल सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दमोह के जबीरा में इस बार मुकाबला जबर होगा, इस बात की तो गारंटी है, लेकिन इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि मौजूदा विधायक या पुराने प्रत्याशी ही रिपीट होंगे। आदिवासी, लोधी और यादव बहुल इस विधानसभा में जीत का मंत्री जिताऊ प्रत्याशी तय करना है। कुछ युवा तो कुछ अनुभवी चेहरों के बीच दोनों पार्टियों को प्रत्याशी तय करने में पसीने छूट रहे हैं। जबीरा पर बीजेपी के घर में घमासान ज्यादा है। यहां से 2003 में चुनाव जीत चुके चंद्रभान सिंह वाया कांग्रेस होते हुए फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ तैयार ही नहीं है, दावा तो ये भी है कि वो दावेदारों में सबसे आगे हैं। पार्टी तो अपने हिसाब से पूरा सर्वे करा चुकी है, जिसमें हमारा भी वहां पर प्रथम नाम आया है और मेरा जो अभिमत है और जनता का जो अभिमत है उसमें हम सबसे आगे हैं। जनता के नाम पर सिर्फ चंद्रभान सिंह नहीं, शिवराज सरकार में राज्य मंत्री रह चुके दशरथ सिंह भी जीत का दावा कर रहे हैं। 2013 के चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाले दशरथ सिंह वित्त मंत्री जयंत मलैया के खास माने जाते हैं। अपने कार्यकाल के विकास और जनता के मूड को आधार बनाकर वो अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। आपने देख के भी आए होंगे कि जिस समय मैंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है उस समय चारों तरफ से विकास की गंगा बहाई और आज अधिकतम पब्लिक भी यही कह रही है कि अब की बार जबीरा पार के साथ ये भी कह रही कि भैया आपको सशक्त दावेदारी करो, आपको मिलना चाहिए। ये दो अनुभवी चेहरे ही नहीं, कुछ युवा कार्यकर्ता भी हैं जो पूरे दम के साथ टिकट मांग रहे हैं। स्थानीय युवा नेता ऋषि लोधी के टिकट का आधार जनता के बीच संपर्क है, तो धर्मेंद्र लोधी बूथ बूथ पर किए गए काम के आधार पर खुद को सशक्त मानते हैं। निरंतर क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जनता से संपर्क कर रहा हूं और ये जन जन की आवाज आ रही है। जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई साहब आप टिकट मांगिए, हम सब आपके साथ हैं, तो जनता मेरा मनोबल बढ़ा रही है, इसलिए मैं इस दौड़ में हूँ। गाँव गए हैं, हर बूथ स्तर तक पहुंचे हैं और बूथ समिति को गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इस दृष्टि से अपना चेहरा सशक्त अपन मानते हैं। लेकिन दावेदारी सिर्फ यही रुकती तो और बात थी। यादव वोट बैंक और अपने पिता के बीजेपी के लिए किए गए काम को आधार मानकर मोनू यादव भी जबीरा से टिकट की कतार में हैं। मेरे फादर की तो सशक्त दावेदारी वहां से बहुत जबरदस्त थी और 3-4 बार से प्रयास बहुत काफी रहा उनका कि को फादर को टिकट मिले, लेकिन आज उनके अस्वस्थ होने के कारण मैं उनके दावेदारी को आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ पुराने और समर्पित कार्यकर्ता भी इस बार अपनी किस्मत आजमा लेना चाहते हैं। विधानसभा में जाने पहचाने कार्यकर्ता रूपेश रजक का जातिगत समीकरण भले ही फिट नहीं बैठता, लेकिन उनका दावा है कि वो जीत दर्ज करेंगे, वो भी 100%। जीत के प्रति 100% आश्वस्त है, क्योंकि हम तो 90 से पार्टी का काम कर रहे हैं और जाति कार्यकर्ता हैं। तो लोगों के बीच में जो काम करने का हमारा अनुभव है और लोगों के प्रति हम जो काम करते हैं उससे हमें लगता है कि लोगों का मत हमें मिलेगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी किसी की राह आसान नहीं कही जा सकती। जबीरा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक प्रताप सिंह इस बार फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तर्क ये कि जब मोदी लहर में वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे तो अब तो 5 साल विधायक रहने के बाद दावेदारी बनती ही है। पूरा मोदी मैं पूरा देश था। शिवराज सिंह की भी लोग बात चाह रहे थे कि एक बार और तीसरी बार वो बने। लगातार लोगों के बीच में रहने के कारण ही लोगों का आशीर्वाद मुझसे मिलता रहा है और मैं विश्वास करता हूं
कि इस चुनाव में भी जो हम 11,885 वोटों के अंतर से मैं जीता था 2013 का, इस बार यदि पार्टी ने, हमारी कांग्रेस के साथियों ने यदि हम पर विश्वास किया तो इससे ज्यादा मतों से हम जीत के आएंगे। लेकिन प्रताप सिंह का पथ इतना भी प्रशस्त नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री रत्नेश सालोमन के बेटे आदित्य सालोमन भी इस बार पूरे जोश के साथ मैदान में हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी मतदाताओं के साथ का दावा करने वाले आदित्य की राजनीतिक पहुंच भी उनके रास्ते खोल सकती है। जबेरा विधानसभा कहा जाता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 83 से 85 हजार के ऊपर आदिवासी समाज है और भी समाजें हैं। तो इनका आदिवासी समाज में मेरे को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और अन्य वर्गों का भी मेरे को समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर नेताओं की दावेदारी के बीच पार्टी आला कमान को ये तय करना है कि उनकी पार्टी का टिकट किसके हाथ में होगा। सर्वे और सरपरस्ती के बीच की लकीर ही ये तय करेगी कि घमासान किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दमोह। फिलहाल एक छोटा सा